सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। अब अपन नई प्रश्नावली अपनी शुरू करेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखो, दो चर का मतलब दो चर होंगे उसमें। रैखिक का मतलब उसकी घात कितनी होगी, उसकी पावर कितनी होगी, 1 एक होगी। युग्म का मतलब वो क्या होगा, जोड़ा होगा, कपल होगा। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ये आपको मैंने नीचे दो लिखे हुए हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। ये एक रैखिक समीकरण के रूप हैं। इस प्रश्नावली का ये ही एक निचोड़ है जो आपको समझना। कोई भी समीकरण, कोई भी प्रश्न इस एक्सरसाइज से आपको इस रूप में मिलेगा। या तो वो वर्बली लिखा हुआ होगा शब्दों में, या वह आपको एल्जेब्रिक फॉर्म में बीजगणित के रूप में इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। जब आपको ये दो समीकरण मिल जाएंगे तो अगर आप इनके ग्राफ खींचना चाहो तो आपको तीन प्रकार के ग्राफ मिल सकते हैं, जो सामने आपके मैंने ये दो लाइनें बना रखी है। अगर वो लाइनें दो दो समी रैखिक युग्म का हैं, दो समीकरण है, तो दो रेखाएं बनेंगी इनसे। या तो वो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, या वो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी, पैरेलल होंगी, या वो एक रेखा ऐसी हो दूसरी रेखा भी उसके ऊपर ही बन जाए, मतलब संपाती कोइंसिडेंट हो। अब इसके लिए शर्त ये होती है, ये हमें अगली एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ना है, लेकिन अभी मोटा मोटा आपको मैं कुछ बताता हूं कि प्रतिच्छेदी के लिए ये शर्त है क्या, कि x का जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो मीन्स a1 रेशियो a2 या a1 अपॉन a2, और y का जो कोफिशिएंट है b1 b2 का रेशियो b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू, मतलब वो दोनों बराबर अगर नहीं है तो वो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। और जो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वो एक पॉइंट ऐसा होता है जो क्या होता है, कॉमन। यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट है ये क्या है, कॉमन। यहाँ पे जो भी वैल्यू एक्स और वाई की होगी वो उसका आंसर होगा। आगे जब आप पढ़ोगे ना ग्राफ विधि से हल, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। या इन दोनों रेखाओं का आपने ग्राफ खींचा तो ये दोनों पैरेलल बन जाएंगे। पैरेलल मीन्स ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे, नहीं काटेंगे तो कॉमन पॉइंट भी नहीं होगा, तो इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। लेकिन पैरेलल के लिए भी एक शर्त है, कंडीशन है। क्या है, a1 रेशियो a2 मीन्स x के कोफिशिएंट का अनुपात, b1 रेशियो b2 मीन्स y के कोफिशिएंट के अनुपात के तो बराबर हो, और बराबर नहीं हो तीसरा अनुपात c1 रेशियो c2, तीसरा अनुपात बराबर नहीं, ये दोनों बराबर हो, ये बराबर नहीं हो। अगर ऐसा किसी रेखा में है तो वो उस रेखा हमेशा कैसी बनेंगी, वो पैरेलल। कभी भी उसको आप खींच के देखोगे तो वो पैरेलल ही प्राप्त होनी। संपाती कोइंसिडेंट, संपाती का मतलब आप जानते हो पूरी तरह बराबर, जब ही एक रेखा पे दूसरी रेखा बन पाएगी। मीन्स इसका अनुपात, इसका अनुपात, इसका a1 रेशियो a2 इज इक्वल टू b1 रेशियो b2 इज इक्वल टू c1 रेशियो c2, तो उसको क्या कहेंगे हम, कोइंसिडेंट संपाती। देखो, अभी आपको शुरुआत है, इतना ही अच्छे से समझना है, पढ़ना है, ज़्यादा इसमें नहीं घुसना। जब पढ़ने की चीज़ आएगी, समझने की चीज़ आएगी, ज़्यादा जोर देने पे कोई प्रश्न आता तो हम उस पर ध्यान देंगे। अब एक्सरसाइज में देखते हैं। पहले आपको समीकरण बनाना ही मेरे को सिखाना है। एक्सरसाइज 3.2 आपकी बुक आप लो और पहला क्वेश्चन आप इसमें पढ़ें। क्या है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है। इसमें दो लोग हो गए, एक तो हो गया कौन, आफताब, एक हो गया उसकी पुत्री। कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ये मैंने आपको पढ़ाया है। 7 वर्ष पूर्व हमेशा आयु कैसे मानते, वर्तमान आयु। तो माना आफताब की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, y वर्ष। आफताब बोल रहा अपनी पुत्री से क्या, कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब के पिता की आयु क्या हो जाएगी, आज वो x वर्ष का है, तो 7 वर्ष पूर्व क्या होगा, x माइनस 7, 7 उसमें से कम कर दें। उसकी पुत्री आज y वर्ष की है, तो 7 वर्ष पूर्व कितनी होगी, y माइनस 7,
और वो बोल रहा है कि मैं मतलब आफताब उसकी पुत्री की आयु से कितना गुना है, 7 गुना, मतलब पुत्री की आयु 7 से गुना करे तो वो बड़ा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे लिखेंगे तो ये रेखिक इसका रूप आ गया। पहली कंडीशन, वो हर प्रश्न में आपको 2 कंडीशन देगा, वहां से 2 समीकरण प्राप्त होंगे। इस प्रश्न में ही आगे आपकी बुक में लिखा हुआ है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु, आज वो x वर्ष का, तो 3 वर्ष बाद कितना होगा, उससे 3 वर्ष अधिक x+3। आज पुत्री उसकी y वर्ष की, तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी, y+3। तो 3 वर्ष बाद की आयु क्या हो जाएगी, x+3, तो उसके पिता की पुत्री का 3 गुना, तो पुत्री की आयु y+3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। आपने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको सोल्व करें, दूसरा समीकरण आ गया। ग्राफ विधि से जो सोल्व करना है वो अगली जो एक्सरसाइज है 3.3 में हम करेंगे। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी बुक लो, बुक में देखो, पढ़ो। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में एक बल्ला और उसकी इसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 में खरीदी, तो बीजगणित ज्यामिति व्यक्त कीजिए। बिल्कुल आपको 2 कंडीशन दे दी, 2 चीजें मिलेंगी आपको, एक बल्ला मिल गया और एक गेंद मिल गई। तो माना एक बल्ले की कीमत कितनी है, एक बल्ले की कीमत x वर्ष है, x रुपए है, और गेंद का मूल्य कितना है, y रुपए है। तो प्रश्न अनुसार भाई एक गेंद, एक बल्ला x रुपए का, मान लो 100 का, तो 2 बल्ले 200 के, 3 बल्ले 300 के, तो x का है तो 3 बल्ले कितने हो गए, 3x के। y रुपए की एक गेंद है तो 6 गेंद कितनी हो गई, 6y, और दोनों का जोड़ कुल रुपए कितने अदा किए उसने, 3,900। अब दूसरी कंडीशन देख लो, एक कीमत एक बल्ले की x और 3 गेंद की बोल रहा है y, 3y हो गई, टोटल कितने रुपए दिए, 1,300। ये समीकरण बन गए। अब इसका ग्राफ हल करना, क्या करना वो बाद में देखेंगे। a1/a2, b1/b2, c1/c2 चेक करेंगे तो भी आप देख सकते हो संपातीय समानांतर है या प्रतिच्छेदी, आप पता कर सकते हो। एक प्रश्न और है आपकी बुक में, देखो 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए है। 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपए। तो इस स्थिति में बीजगणितीय ज्यामिति व्यक्त कीजिए। 2 किलो, देखो 2 किलो सेब और अंगूर आपको मिल गए, तो 1 किलो सेब का मूल्य x रुपए और 1 किलो अंगूर का मूल्य क्या हो जाएगा, y रुपए। दोनों चर हो गए, कुल कितने 160 रुपए के। तो 2 किलो 2x, 1 किलो y, दोनों का जोड़ कितना हो गया 160। यहीं से देखो 2x + y कितना हो गया 160, और 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य क्या हो गया 4x + 3y, बोल रहा है कितना दे रखा है प्रश्न में 300। यहाँ से ये समीकरण मिल गए। यहाँ से a1/a2, b1/b2, c1/c2 आप चेक कर सकते हो। और इसका ग्राफ विधि से जो प्रश्न हम सीखना है वो 3.2 हम इसके बाद करते हैं। धन्यवाद।